हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। तो अब हम हमारे लिवर के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ द लिवर। मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जबकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिवर एक सिंपल मशीन है। अगर वो मशीन है मतलब वो हमारा काम आसान कर रही है, पर अगर हमें ऐसा काम मिले कि हमें फोर्स ही उस मशीन का यूज तो हम कर रहे हैं पर फोर्स भी हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है और काम भी कम हो रहा है, तो मतलब हमारा एडवांटेज तो हो ही नहीं रहा। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब जब आप कम एफर्ट लगाकर ज्यादा काम कर पाओ, वो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। मतलब कम फोर्स आपको फोर्स कम लगानी पड़ रही है, ठीक है। ऐसा मतलब कम एफर्ट फोर्स लगा के भी अगर आपका काम जल्दी और ज्यादा हो रहा है, तो आप शायद जल्दी नहीं ज्यादा हो रहा है, सॉरी, तो आप कह सकते हो कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है, ठीक है। इसका एक जनरल फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है। याद रखिए आर्म लिखा है, फोर्स नहीं आएगा, एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म ही आएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों है हम अभी देखते हैं, पर आपको समझ आ गया कि मैकेनिकल एडवांटेज मतलब एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर्म। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जितना ज्यादा एफर्ट आर्म बढ़ाते जाओगे उतना मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा। तो एक चीज तो ध्यान में आपको आई गई होगी कि जो हमारा कौन सा सेकेंड ऑर्डर लीवर्स होते हैं, सेकेंड ऑर्डर लीवर होते हैं, उसमें हमेशा एफर्ट आर्म ज्यादा ही होता है रेजिस्टेंस आर्म से, ठीक है। तो उसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ज्यादा होगा। किससे? 1 से। अब कोई भी फ्रैक्शन होता है उसका हम इक्वल टू 1 से होता है, राइट। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, किसमें? सेकेंड ऑर्डर लीवर में हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, बीच में क्या होता है, बीच में होता है हमारा रेजिस्टेंस, फल्क्रम साइड में और एफर्ट साइड में। तो ये जो हमारा एफर्ट आर्म है और ये हमारा रेजिस्टेंस आर्म है, तो ये ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा ही होने वाला है सेकेंड ऑर्डर लीवर में। तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड ऑर्डर लीवर में ज्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। मतलब आपको कम फोर्स लगाकर ज्यादा वर्क मिल जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ आर्म होता है, फोर्स नहीं होता। मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूला में आपको आर्म वर्ड यूज करना है, ना कि फोर्स वर्ड यूज करना है। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने नी का एग्जांपल लिया था, उसमें अगर आपने देखा होगा कि ये वाला जो नी वाला एग्जांपल था जिसमें लेग फुट सेगमेंट पे उसने बूट पहना हुआ है और यहाँ उसके क्वाड्रिसेप्स मसल वर्क कर रहे हैं उसको एक्सटेंशन कराने में, और मैंने लिखा था कि ये इसका जो ये बूट है और ये जो वेट है पूरा ग्रेविटी और ये जो बूट का वेट है, ये दोनों का फोर्स यहाँ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लग रहा है जो कि है 88 न्यूटन। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्वाड्रिसेप्स को कितना फोर्स लगाना पड़ा था? 3000 न्यूटन। अब आप सोचो सिर्फ इतने 88 न्यूटन को ओवरकम करने के लिए इतना ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? और ये बीच में क्या था? हमारा फल्क्रम, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस आर्म, ये था एफर्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि फल्क्रम से लेके एफर्ट का जो डिस्टेंस है हमारा, ये एफर्ट आर्म ये कितना छोटा है और ये रेजिस्टेंस आर्म कितना बड़ा है, ठीक है। ये कौन से ऑर्डर लिवर का एग्जांपल है? जल्दी से बताइए। ये है हमारा थर्ड ऑर्डर लिवर एग्जांपल, क्योंकि एफर्ट हमारा बीच में। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म जो है वो छोटा है रेजिस्टेंस आर्म से, जो ऑलमोस्ट सारे थर्ड ऑर्डर लिवर में पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं, उसमें ऐसा ही होगा, और सारे थर्ड ऑर्डर लिवर में जो हमारा एफर्ट आर्म है वो रेजिस्टेंस आर्म से छोटा होगा। मतलब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कम होगा। क्योंकि हमारा एफर्ट आर्म बाय रेजिस्टेंस आर्म का जो फॉर्मूला है उसमें एफर्ट आर्म तो हमारा छोटा है, न्यूमरेटर तो छोटा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कम होगा, लेस देन 1 हो जाएगा।
ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज कम है, उसकी ही वजह से क्वाड्रिसेप्स को इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, सिर्फ इतने से फोर्स को ओवरकम करने के लिए। हमारे हीरो को इतनी मेहनत करनी पड़ी सिर्फ ये छोटू से विलन से जीतने के लिए। ठीक है, तो इस सब का रीजन यही है कि क्योंकि ये जो मोमेंट आर्म है, हमने अभी थोड़े लेक्चर्स पहले पढ़ा था कि किसी भी टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उसको उतना टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कम फोर्स में भी वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी यही चीज है, जब हमारा एफर्ट आर्म छोटा होगा तो ऑब्वियसली उसको काम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो एक्सिस है, हमारी ये नी जॉइंट एक्सिस है, उससे डिस्टेंस उसका बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उसको मोमेंटम कम हो गया। तो अब रोटेशनल फोर्स, जो रोटेशनल टॉर्क लगाना है, उसके लिए उसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए सिर्फ इतू से 88 न्यूटन फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए क्वाड्रिसेप्स को 3000 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ रही है। भले अब आप यहां देख सकते हैं हमारी एफर्ट फोर्स है, क्वाड्रिसेप्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, मतलब ये हमारा हीरो है, हमारी एफर्ट फोर्स है, 3000 न्यूटन है और ये 88 न्यूटन है। अब आप कहोगे हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एफर्ट फोर्स हमेशा क्या कहते हैं, एफर्ट फोर्स हमेशा रेजिस्टेंस फोर्स से ज्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी चीज में, जब मैंने दिखाया था आपको यही एग्जांपल अगर मैं सेकेंड ऑर्डर लीवर में कन्वर्ट कर दूं, अब क्या हो रहा है, ये फोर्स हो गई 400 न्यूटन। अब मूवमेंट किसकी हो रही है, फ्लेक्शन की। अब एफर्ट, अब यहां पे ये जो एफर्ट फोर्स थी हमारी, ये देखिए, ये यहां पे एफर्ट फोर्स और ये रेजिस्टेंस फोर्स अब उल्टी हो जाएगी। जो हमारी रेजिस्टेंस फोर्स थी अब वो हमारी हीरो बन गई, तो ये एफर्ट फोर्स बन गई, और जो क्वाड्रिसेप्स वाली जो पहले एफर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब ये भी हम उल्टा कर देंगे, ये हमारा हो गया एफर्ट आर्म और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस आर्म। अब ये कौन से लीवर का एग्जांपल हो गया, बीच में रेजिस्टेंस, इस तरफ फल्क्रम, इस तरफ एफर्ट, ये हो गया सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल, जिसमें हमारा एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस आर्म। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल हो गया। नी जा रहा है फ्लेक्शन में, क्योंकि ये जो वेट बूट और जो लेग फुट का जो वेट है जो इस पॉइंट पर लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर नीचे जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए 88 बड़ा है या 400 बड़ा है, सब बोलेंगे 400 बड़ा है, फिर भी मूवमेंट इस डायरेक्शन में क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो मोमेंट आर्म है, ये जो चीज हमारी इंपॉर्टेंट है वो बड़ी है। तो इन शॉर्ट आपको ये बात समझनी है कि जो हमारी एफर्ट फोर्स है, फोर्स, ठीक है, उसको जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस फोर्स से ज्यादा ही होना पड़ेगा। ठीक है, अगर एफर्ट फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स से कम भी है फिर भी वो हमारा हीरो बन सकती है, क्योंकि उसका एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज उसकी फोर्स की वैल्यू से नहीं होगा, वो उसके आर्म की वैल्यू से होगा। मतलब एफर्ट आर्म बड़ा होना चाहिए तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम पे आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस फोर्स से कम है। हमने अभी देखा जो इस एग्जांपल में जो नी जॉइंट वाला एग्जांपल था, उसमें हमारा जो नी जॉइंट था वो अपना 400 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। एक मिनट, जो नी जॉइंट था वो 400 जो क्वाड्रिसेप्स मसल थे वो 400 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे और जो ग्रेविटी थी वो 88 न्यूटन लगा रही थी। फिर भी ग्रेविटी हमारी एफर्ट फोर्स थी, फिर भी उसकी ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था, जबकि 400 नंबर ज्यादा होता है न्यूमेरिकली, फिर भी इसकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था क्योंकि इसका मोमेंट आर्म फल्क्रम से, इसका मोमेंट आर्म जो हमारा एफर्ट आर्म है वो ज्यादा था, उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी। इतनी कम फोर्स लगाने के बावजूद भी ये अपनी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहा था जो ग्रेविटी का
एग्जाम्पल हमने अभी लिया, उसका मतलब है हम मैकेनिकल एडवांटेज में है इस वाले लीवर के एग्जाम्पल में, कि इतना कम फोर्स लगाने के बावजूद भी, इतना कम फोर्स लगाने के बावजूद भी, अगर हम अभी ड्रॉ कर दे आपके समझने के लिए, ठीक है। अब समझ लीजिए कि इतना कम फोर्स लगाने के बावजूद भी ये ग्रेविटी क्वाड्रिसेप्स से जीत गई, क्योंकि इसका जो मोमेंट आर्म है वो ज्यादा है। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का काम तभी होगा जब वहां पे आर्म का यूज करेंगे। एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म को ध्यान में रख के ही हम मैकेनिकल एडवांटेज समझ सकते हैं। फोर्स की वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट है तो मोमेंट आर्म की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एफर्ट आर्म हो या रेजिस्टेंस आर्म हो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए अब एक और कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट तो नहीं है बट एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है आपके कि विच लिवर इज कॉल्ड लिवर ऑफ स्टेबिलिटी, विच लिवर इज कॉल्ड लिवर ऑफ वेलोसिटी, विच लिवर इज कॉल्ड लिवर ऑफ पावर। तो ये सब का मतलब क्या है? सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लिवर ऑफ स्टेबिलिटी। तो लिवर ऑफ स्टेबिलिटी कौन से लिवर को कहते हैं? स्टेबिलिटी मतलब एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम आता है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर लिवर होता है ना, हम उसको लिवर ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर लिवर में जो फल्क्रम होता है ना वो बीच में होता है और एफर्ट और रेजिस्टेंस आजू बाजू होता है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा है कि हमारा फल्क्रम थोड़ा इधर उधर होगा तभी एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म के वैल्यू में चेंज आएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एफर्ट आर्म इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर्म, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस आर्म, एफर्ट आर्म इज लेस देन रेजिस्टेंस आर्म। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट हम बाद में देखें, पहले ये वाला देख लेते हैं। इफ एफर्ट आर्म इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर्म होगा मतलब वो लिवर के दोनों साइड एफर्ट और रेजिस्टेंस एक ही लेवल पे लग रहा है, मतलब कि दोनों के मोमेंटम ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मतलब वो लिवर एक स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, उसके मोमेंटम्स डिफरेंट नहीं है, तो उसकी वजह से उस पर अगर सिर्फ फोर्स के डिफरेंस से चेंज आएगा, उसके मोमेंटम तो दोनों के सेम है। तो जब फल्क्रम बीच में होता है और आजू बाजू रेजिस्टेंस और एफर्ट फोर्स लगती है, तब वो लिवर एक स्टेबिलिटी में होता है, इसलिए लिवर 1 को हम लिवर ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लिवर को हम लिवर ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा लिवर ऑफ पावर। ठीक है, तो लिवर ऑफ पावर क्या होता है? फिर सेकंड हमारे पास होता है लिवर ऑफ पावर। तो लिवर ऑफ पावर हम किसको कहते हैं? पावर मतलब जिसमें बहुत ताकत हो, आराम से वो कुछ भी उठा सकता है, ये बहुत पावरफुल है। उसका मतलब है कि उसको देखा, उसकी वो आराम से उसने बहुत ज्यादा वेट उठा ले। कोई बॉडी बिल्डर होता है बहुत पावरफुल होता है, वो आराम से कोई वेट उठा लेता है। तो लिवर ऑफ पावर हमारा होता है क्लास ऑर्डर नंबर 2, क्योंकि इस लिवर में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बीच में होता है, फल्क्रम एक साइड और एफर्ट एक साइड। और इसमें क्या सिनेरियो है? इसमें ये सिनेरियो है कि जो एफर्ट आर्म है, ये जो हमारा एफर्ट आर्म है इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस आर्म। तो एफर्ट आर्म जब रेजिस्टेंस आर्म से हमेशा ग्रेटर ही होने वाला है इस वाली कंडीशन में। इसका मतलब है कि हमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब कम फोर्स लगाकर भी ये एफर्ट फोर्स ज्यादा काम कर पाएगी, ज्यादा मूवमेंट कर पाएगी, ज्यादा मूवमेंट नहीं, आराम से मूवमेंट कर पाएगी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा क्वाड्रिसेप्स मसल की, क्वाड्रिसेप्स मसल 400 न्यूटन फोर्स लगाकर भी कुछ नहीं कर पाई थी, पर ग्रेविटी 88 न्यूटन फोर्स लगाकर भी अपनी तरफ मूवमेंट करी थी। क्यों? क्योंकि उसका एफर्ट आर्म ज्यादा था। तो एफर्ट आर्म जब ज्यादा होता है रेजिस्टेंस आर्म से, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। मतलब हम कम फोर्स लगाकर भी मूवमेंट अपनी तरफ कर सकते हैं, हम हीरो बन सकते हैं। समझे? तो मतलब ये हो गया लिवर ऑफ पावर, जिस लिवर में हमेशा एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से हमेशा ज्यादा है, एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से हमेशा ज्यादा है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमें हमेशा मिलेगा, इसलिए इसे कहते हैं हम लिवर ऑफ पावर। तो जो भी मसल्स जैसे ब्रेकियोरेडियलिस मसल का हमने देखा था, तो वो एक पावरफुल मसल कहलाएगा फ्लेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि वो आराम से मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, कम फोर्स लगाकर भी वो फ्लेक्शन थोड़ा स्ट्रांगली कर पाएगा। राइट, चलिए, और अब लास्ट हम जो देखेंगे वो है लिवर ऑफ वेलोसिटी या फिर लिवर ऑफ स्पीड, या फिर आप बोल सकते हो लिवर ऑफ रेंज ऑफ मोशन, बहुत कुछ नाम उसके। उसको हम लिवर ऑफ वेलोसिटी या लिवर ऑफ स्पीड,
ठीक है, अब कौन सा लीवर बचा है? एक ही तो बचा है, थर्ड क्लास लीवर। जो थर्ड क्लास लीवर है उसको लीवर ऑफ वेलोसिटी और लीवर ऑफ स्पीड कहते हैं। क्यों? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी बॉडी में जितने भी मोस्टली मसल्स होते हैं वो हमेशा एक्सिस के पास ही अटैच होते हैं। एक एग्जांपल अगर हम अभी देखना चाहें तो हम वही एल्बो फोरआर्म का एग्जांपल देखते हैं। ये आपका आर्म, ये आपका फोरआर्म, ये आपकी एल्बो, ये आपके फिंगर्स, और यहाँ आ गए आपकी बाइसेप्स की मसल्स जो करवाने वाली है आपका एल्बो का फ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फल्क्रम है, यहाँ पे हम लोग बाइसेप्स फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक, अरे सॉरी एल्बो फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारी एफर्ट फोर्स कौन लगा रहा? बाइसेप्स ब्रेकाई। तो यहाँ पे एफर्ट फोर्स लग रही है उसके इंसर्शन पॉइंट पे, और कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रेजिस्टेंस फोर्स लगेगी ग्रेविटी की नीचे की तरफ। ठीक है, पर हमारी मूवमेंट फ्लेक्शन की हो रही है, जो हमारा हीरो है बाइसेप्स ब्रेकाई अपने डायरेक्शन में फ्लेक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर लीवर हो गया। अब आपने ये चीज नोटिस की कि जो अपना बाइसेप्स ब्रेकाई है इसका इंसर्शन एकदम जॉइंट के नजदीक है, मतलब इसका एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से कम है ऑब्वियसली, इसलिए ये थर्ड ऑर्डर लीवर है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स है ना ऑलमोस्ट वो सारे जॉइंट के नजदीक जाके इंसर्ट होते हैं। अगर आपको ऐसे इमेजिन होता हो तो आप समझ सकते हैं कि बाइसेप्स ब्रेकाई हो गया, हमारे पीछे हैमस्ट्रिंग हो गए, वो भी नी जॉइंट के एकदम पास आके अटैच होते हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल भी एकदम नी अटैच होते हैं नी जॉइंट के पास आके। अपने टेंडो एक्किलिस, अपने ये सारे मसल एकदम जॉइंट के पास आके अटैच होते हैं, मतलब हमेशा एफर्ट आर्म तो कम ही रहेगा। मतलब हमारी बॉडी में थर्ड ऑर्डर लीवर की कमी नहीं है, जितने भी मसल है वो थर्ड ऑर्डर लीवर सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं, एकदम जॉइंट के पास जाके अटैच हो जाते हैं, उसकी वजह से एफर्ट आर्म बहुत कम रहता है। इसका मतलब है अगर एफर्ट आर्म कम है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कम है, मतलब ये तो प्रॉब्लम ही होगी बॉडी को। हमेशा हमारी बॉडी को तो एडवांटेज मिलना चाहिए, पर इसको तो एडवांटेज ही नहीं मिल रहा। सारे मसल तो जॉइंट के नजदीक आके अटैच हो गए, मैकेनिकल एडवांटेज तो किसी भी उसमें मिल नहीं रहा। इसका मतलब हमें फालतू में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करके कॉन्ट्रैक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज हमें भले नहीं मिल रहा है, पर हमें एक दूसरा ही एडवांटेज मिल रहा है जो कि है रेंज ऑफ मोशन और स्पीड का एडवांटेज, या वेलोसिटी कह सकते हैं। कैसे? ठीक है, अभी समझते हैं। हम अभी इसको ये देखिए, ये आर्म, फोर आर्म, फिंगर्स, और यहां पे आ गया आपका बाइसेप्स मसल्स। ठीक है, अब बाइसेप्स फ्लेक्शन करवा रहा है हमारे फोरआर्म का, ये हमारा जो फोरआर्म हैंड लीवर है, ये पूरा लीवर सिस्टम है। ठीक है, इसका ये फ्लेक्शन करवा रहा है, तो फ्लेक्शन होकर ये जो हमारा हैंड है ये थोड़ा ऊपर चला गया फ्लेक्शन होके। ठीक है, ये इस पोजीशन में चला गया। अब देखिए यहाँ पे ये इस पोजीशन में चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इधर बस इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए, अब इतने से मसल की डिस्प्लेसमेंट से इतना सारा डिस्टल डिस्प्लेसमेंट मिला हमको। मसल से सिर्फ यहाँ से यहाँ अटैचमेंट में थोड़ा चेंज आया, मसल की लेंथ में इधर से सिर्फ इतना चेंज आया, पर डिस्टल सेगमेंट कितना ज्यादा ऊपर चला गया। डिस्टल सेगमेंट की मूवमेंट कितनी ज्यादा हो गई और कितनी स्पीडीली होगी। इतने कम टाइम में मसल यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा और उतने ही कम टाइम में इतना ज्यादा डिस्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमें यही एडवांटेज हमारी बॉडी में चाहिए। हमें खाना खाना है तो मुंह तक हाथ लेके जाना है, तो ऐसे करके लेके जाएंगे तो हमारे बाइसेप्स थोड़ा सा भी कांटेक्ट करके हमें सीधा मुंह के पास हमारा हाथ पहुंचा देंगे। किक करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमको स्पीड मूवमेंट चाहिए, हमको रेंज ऑफ मोशन चाहिए। तो हमें ये एडवांटेज मिल रहा है, भले हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा, पर हमें रेंज ऑफ मोशन और स्पीड का एडवांटेज मिल रहा है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में थर्ड ऑर्डर लीवर सिस्टम बहुत ज्यादा है, भले हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा फिर भी, क्योंकि इतने से डिस्प्लेसमेंट में इतना सारा डिस्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ। मसल के इतने मस्कुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इतनी कम चेंज हुई, पर जो डिस्टल मूवमेंट है, जो डिस्टल हमारे हैंड्स, हमारे फुट, जो डिस्टल जो हमारे लिम जो होते हैं डिस्टल सेगमेंट ऑफ बॉडीज, वो सब का डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा और कितना तेजी से हो गया। ये ही हमारे को एवरीडे काम में, फंक्शनल एक्टिविटीज में यूज होता है। इसलिए बॉडी में थर्ड ऑर्डर लीवर ज्यादा है, और थर्ड ऑर्डर लीवर को हम क्या कहते हैं? लिवर ऑफ स्पीड, या फिर लिवर ऑफ वेलोसिटी, या रेंज ऑफ मोशन, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जबकि अगर फॉर एग्जाम्पल
उल्टा होता कि यहाँ पे अगर ब्रेकियोरेडियलिस की हम बात कर रहे होते, इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं, अगर ब्रेकियोरेडियलिस की बात कर रहे होते हम, यहाँ पे ये रब हो गया, ये हमारे ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ आके लग गए, तो ये कौन सा लीवर हो गया? अब सेकेंड ऑर्डर लीवर हो गया, क्योंकि ये फल्क्रम यहाँ आ गया, फल्क्रम यहाँ आ गया, रेजिस्टेंस फोर्स ये हो गई, और ये एफर्ट फोर्स है क्योंकि ये फ्लेक्शन हो रहा है और हमारा जो वेट और जो ग्रेविटी है वो बीच में लग रही है। अब क्या होगा, अब फ्लेक्शन करवाना होगा ना, तो इसको इतना मूवमेंट करना पड़ेगा, ऐसे मूवमेंट कम होगी और यहाँ पे कंप्रेशन ज्यादा होगा जॉइंट का। तो ये क्या है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता, ये स्टेबिलिटी मसल हो गया, मोबिलिटी नहीं। अगर हमें खाना खाने के लिए फ्लेक्शन करना होगा तो हम बाइसेप्स का यूज करेंगे, ब्रेकियोरेडियलिस नहीं, क्योंकि ब्रेकियोरेडियलिस तो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा इस डायरेक्शन में, तो आप भी देखिए ये फोर्स अगर ये खींचेंगे अपनी तरफ तो ये मूवमेंट ऐसे होने की जगह यहाँ कंप्रेशन मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर सीधा इतना ज्यादा एक्सटेंशन होता, यहां से अगर हम शुरू करें तो थोड़ा सा मूवमेंट होगा, पर एक एंगल पे आने के बाद ये मसल्स मोबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर लीवर अगर बॉडी में होते तो उससे कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा मूवमेंट अगर फ्लेक्शन पे हमें लेके जाना, इधर हमें लेके जाना होता ये फ्लेक्शन करवा कर, तो इस मसल को यहां से यहां पहुंचना पड़ता है, यहां, तो मसल तो यहां से यहां पहुंच जाता, तो यहां से यहां मसल मूवमेंट हुआ और डिस्टल मूवमेंट भी इतना ही हुआ, तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ। देखिए कितना ज्यादा मूवमेंट हुआ, मसल को भी यहां से यहां मूव करना पड़ा और डिस्टल सेगमेंट में ज्यादा मूव नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर लिवर्स में जो इंसर्शन है वो बहुत दूर होता है फल्क्रम से, तो जितना उनका इंसर्शन दूर होगा, उनका एफर्ट आर्म उतना दूर होगा, उतना उनका डिस्प्लेसमेंट वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे डिस्टल सेगमेंट का, उतना हमें मोबिलिटी नहीं मिलेगी, रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल, हल्का सा हैमस्ट्रिंग कॉन्टैक्ट करोगे तो आपका नी कितना फ्लेक्शन में चला जाएगा, हल्का सा क्वाड्रिसेप्स कॉन्टैक्ट करोगे तो आपका नी कितना एक्सटेंशन में चला जा सकता है, कितनी रेंज मिल जाती है। इसलिए बॉडी में थर्ड ऑर्डर लिवर ज्यादा होते हैं और उनका मैकेनिकल एडवांटेज तो नहीं मिलता, एनर्जी भले ज्यादा यूज होती है, इसलिए क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग कितने बड़े बड़े मसल्स हैं, उनको एनर्जी ज्यादा यूज होती है, पर वो हमको रेंज ऑफ मोशन और स्पीड प्रोवाइड करते हैं। किक करने, फुटबॉल खेलने, ये सब में स्पीड चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करता है? ये हमारे हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो नहीं मिलता, पर स्पीड और वेलोसिटी और रेंज ऑफ मोशन हमें मिलती है थर्ड ऑर्डर लिवर से, इसलिए उनको लिवर ऑफ स्पीड, वेलोसिटी और रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिवर का कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करिए, कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्लीज जरूर सॉल्व करूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।